दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें देखेंगे एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है और इसके केंद्र का आंख से उन्नयन कोण बीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि गुब्बारे के केंद्र की पृथ्वी से ऊंचाई r साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2 है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो भैया देखो, मैं चित्र बनाने वाला हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा बगल ही रखने वाला हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ में दिखा नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे कि वही चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। मैं एक गुब्बारा बना रहा हूँ, ये गुब्बारा है, इसकी त्रिज्या r है और इसका केंद्र यहाँ पे है। ये रही इसकी सीधी ऊंचाई पृथ्वी से। पृथ्वी पर यहाँ पे जहाँ पे दर्शक है उसकी आँखों पे ये अल्फ़ा कोण अंतरित करता है। फ़िलहाल मैं पहले बीटा को बना देता हूँ। यहाँ पे इसका केंद्र जो है बीटा कोण बना रहा है और अल्फ़ा कोण अंतरित करने वाली जो बात है देखेंगे, व्यक्ति अगर देखेगा तो उसकी स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। बात समझेंगे, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो वो कुछ इस प्रकार से देखेगा। मेरे ख्याल से इसको खींचने के लिए हमें स्केल का प्रयोग कर लेना चाहिए। हालांकि इस पूरे चित्र को ही पटरी और प्रकार की सहायता से करना चाहिए था, परंतु अब हो गया तो हो गया। ये कुछ इस प्रकार की बात होगी और यहाँ वाला जो पूरा कोण था वो अल्फ़ा होगा। अब देखेंगे जब ये पूरा कोण अल्फ़ा है जब ऐसा डाला गया है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे त्रिज्या को भी खींचना है, बाकी है त्रिज्या को यहाँ से यहाँ पे मिला देना, ये r होगा। हमको यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई के बारे में ही याद करना है। तो चलिए पहले नामकरण कर लेते हैं कि यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b हो गया, इस केंद्र को o मान लिया जाए। यहाँ पे स्पर्श बिंदु p है, यहाँ पे q मान लेते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। डिटेल्स हमको भर देनी चाहिए। चलिए मैं उसको पहले लिख लेता हूँ कि जो चीज़ें हैं लिखने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स भरी हैं। गुब्बारे की त्रिज्या OP बराबर r है, गुब्बारे के द्वारा आंख पर अंतरित कोण, यहाँ पे अंतरित कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा खाली यहाँ पे बनेगा। गुब्बारे के केंद्र से आंख पर बना कोण बीटा है, तो ये बीटा पूरा दिखाई दे रहा है। सिद्ध करना है कि गुब्बारे के केंद्र और केंद्र की पृथ्वी से ऊंचाई OB बराबर ये जो पूरा है हमको सिद्ध करना है r साइन बीटा कोसेक अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे जो जानकारी आपको साझा करनी है हमें वो ये है कि ये जो अल्फ़ा कोण बना हुआ है, ये जो बीच वाली रेखा गई है केंद्र, ठीक है, इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांटती हैं। ठीक, तो चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो AO है कोण, ठीक है, अल्फ़ा कोण को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित। ओके, गलत हो गया, समद्विभाजित संभाजित करती है, थोड़ी सी गलती हो गई है। देखिए, दो बराबर भागों में ये बांटती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर और नीचे बने हुए त्रिभुज क्या होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको त्रिज्या मिला दिया जाए तो ये त्रिज्या बराबर है, ये स्पर्शी बराबर है और ये केंद्र पर, मतलब ये रेखा कोण को समद्विभाजित करती ही है। ये एक छोटा सा नियम होता है जो कि आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में या फिर स्पर्श रेखा वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ पे एक कोण जो बचेगा वो अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण PAO बराबर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। अब हमको ये काम करना है कि हम त्रिभुज OPA में एक प्रयोग करेंगे। त्रिभुज OPA में ध्यान से देखिएगा क्या करने वाले हैं, हमको ये पता है। और देखिए 90 अंश का कोण यहाँ पे बनता है, क्या आपको ये पता है कि नहीं पता? तो डिटेल्स लिख देते हैं, मेरे ख्याल से लिख लेनी चाहिए। OPA जो कोण
OPA है वो 90 अंश से है, और जो OP है वो R है, और जो यहाँ पे बना है कोण PAO ये α/2 है। और हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं एक साइन करो, मतलब साइन α/2। इससे यहाँ से देखेंगे 90 अंश का कोण यहाँ पे है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये लंब है और ऊपर वाला कर्ण है। हम कर्ण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम करेंगे, आधार से कोई मतलब नहीं होगा। क्यों हम इसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस त्रिभुज में भी इस लाइन को प्राप्त कर पाते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से देखेंगे ये हिस्सा लंब, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो साइन α/2 जैसा भी कोण रहेगा वही हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। साइन α/2 बराबर OP बटे जो ये OP बटे कर्ण जो है OA है, तो OA लिखे जाएंगे। OP की वैल्यू R है, यहाँ पे α/2 का कोई वैल्यू नहीं रखनी है, हमको साइन α/2 ही रखना है, बराबर यहाँ पे OP का मान R है, यहाँ पे OA रखना है। OA को उधर पहुँचा देते हैं, तो OA यहाँ पे आ जाएगा, इसको नीचे यहाँ पे भेजना चाहते हैं हम, R बटे साइन α/2 हो जाएगा। एक छोटा सा काम कर सकते हैं इसको, मतलब साइन 1 बटे साइन बराबर कॉसेक होता है, तो हम इसे और कॉसेक α/2 कह सकते हैं। ये OA की वैल्यू हो जाएगी। इतना मिल जाने के बाद हम आ जाएंगे अपने इस प्यारे से त्रिभुज ABO में, जहाँ पे हम बीटा के साथ काम करेंगे और इस ऊंचाई को, लंब को हमको ज्ञात करना है, और कर्ण हमें पता है क्योंकि अभी हमने इतनी मेहनत से जो OA का मान निकाला है वही अपना कर्ण है। तो यहाँ पे क्यों ना लिख लिया जाए, त्रिभुज ABO में आपको यहाँ पे 90 अंश मिल ही जाएगा, और हम यहाँ पे साइन बीटा लेने वाले हैं, क्योंकि इसके बराबर साइन बीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमारा OB बटे OA हो जाएगा। साइन बीटा को साइन बीटा ही रहने देते हैं, OB अपना ऊंचाई है, OB को OB ही रहने देते हैं। OA की वैल्यू ये जो हमने अभी निकाली है R cosec α/2 वही लिख देते हैं, R cosec α/2, इसको इधर पहुंचा देते हैं तो गुणा हो जाएगा। तो OB बराबर हमको मिल जाएगा R साइन बीटा और cosec α/2, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो OB बराबर हम लास्ट में लिख देंगे कि R साइन बीटा cosec α/2, यही है जो हमें प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी चीज़ें थोड़ी बहुत कम लग सकती हैं और थोड़ा सा प्रकाश आपको कम लग सकता है, क्योंकि लाइट चली गई है और काम चला रहे हैं। तो चलिए बस इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।